नमस्ते जी सभी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट इन जर्नल रिजर्व। अगर हम अपना रिज़र्व का कुछ प्रॉफिट का कुछ बैलेंस रिज़र्व में डाल देते हैं तो उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है वो हम पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की रेशो, अब तीनों की कैपिटल भी दे रखी है और उनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उनको 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व, यानी जो भी प्रॉफिट है उसका 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। और पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलनी है। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, सी क्योंकि वर्किंग पार्टनर है इसलिए उसको सैलरी मिलेगी 12,000 पर एनम। पर एनम का मतलब है पूरे साल। प्रॉफिट जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरीके से द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, जो फर्स्ट 20,000 है उनके कैपिटल रेशो में बांटना है। नेक्स्ट 30,000 को 5:3 में बांटना है। रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर फिर भी प्रॉफिट बच जाता है तो उस प्रॉफिट को आप इक्वली बांटेंगे। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 180,000, फर्म जो प्रॉफिट बना रही है वो 180 का बना रही है। बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जैसे ही हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ये वाला परफॉर्म होता है, ठीक है, ये डेबिट साइड रहेगी, ये क्रेडिट साइड रहेगी। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हमारे पास 2 अमाउंट आते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 180 है और इधर हमारी कितनी अमाउंट आती है, 4। फर्स्ट सैलरी, रिजर्व, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर सैलरी अगर गिवन है तो लगा देंगे टू पार्टनर सैलरी। कमीशन क्वेश्चन में नहीं है। जर्नल रिजर्व 10% है प्रॉफिट का, प्रॉफिट हमारा 180 है तो उसका 10% हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5% जो कि कैपिटल पे रहेगा। उनकी कैपिटल ए की 60,000 है, बी की 60, सी की 80,000 है। अब यहाँ पे 180,000 माइनस 18, 10,000 एंड 12,000, यहाँ पे आपका टोटल बच जाता है 140। आगे मेंशन करना है आपको टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अब उन पार्टनर को प्रॉफिट कितना कितना ट्रांसफ़र होगा ये वाला कैलकुलेशन करनी है। टोटल प्रॉफिट बचा है 140, उसको ट्रांसफ़र कैसे कैसे करना है। पहले जो फर्स्ट है उसको बांटना है पहले 20,000 को उनकी कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे इनका यहाँ पे आ गया ये 60, 60 और 80 है तो हम इसमें से ये 0 है ये सारी कैंसिल कर देंगे। तो आपका बचा 6:8। आगे ये फिर से जो है शॉर्ट फॉर्म हो सकती है 2 3 2 3 और 2 4, यानी इनकी रेशो बनी 3:3:4। तो फर्स्ट जो 20,000 है उनको 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो नेक्स्ट आपके 30,000 हैं इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसको 5:3:2 में। फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो आप उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको यहाँ पे एक टेबल बना के फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। फर्स्ट 20,000 आपको 6:6:8 यानी रेशो बन गई आपकी 3:3:4 रेशो। तो 20,000 को बांटना है 6,000 6,000 8,000 हो गया। नेक्स्ट 30,000 को 5:3:2 रेशो में 15,000 9,000 6,000। अब हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ था 140 में से कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा 50,000। 140 में से बाकी कितना रिमेन हुआ 90,000 को इक्वली बांटेंगे तो इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ 30,000। तो यानी ए वाला जो शेयर है वो 51 है, बी वाला 45 है और सी वाला शेयर 44 हो गया। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका जो शेयर है वो यहाँ पे 51, 45 और 44 रहेगा, ना कि उनकी कोई जो रेशो आपको गिवन है उस रेशो में नहीं बटेगा। और आपको जो प्रॉफिट के बारे में बोल रखा है वैसे हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। थैंक यू।